बांग्लादेश से पहला टेस्ट पाकिस्तान के साथ तारीखी फ्रॉड, साबिक कप्तान के ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज, पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट मैच का इम्कान, नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। ये वो स्टोरीज हैं जिनके ऊपर डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की बात की जाए तो पाकिस्तान जनाब आज जब दिन का आगाज किया तो अर्ली ऑन कामयाबी पाकिस्तान को मिली, लेकिन पाकिस्तान उस कामयाबी को कैपिटलाइज नहीं कर पाया और 31 के ऊपर पहली विकेट बांग्लादेश की गिरी। हालांकि कल 27 के ऊपर बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी आउट नहीं था और इसके बाद 53rd 3 रन के ऊपर जाकर दूसरा खिलाड़ी बांग्लादेश का आउट हुआ, नजमुल हसन शांतो। लेकिन उसके बाद जो तीसरी विकेट थी उसके लिए बांग्लादेश के जो बैट्समैन हैं उनके दरमियान जनाब एक अच्छी खासी पार्टनरशिप लगी और मोमिनुल हक और शादमान इस्लाम, इन्होंने एक बेहतरीन पार्टनरशिप लगाई। फिर 147 के ऊपर जाकर तीसरी विकेट बांग्लादेश की गिरी मोमिनुल हक की सूरत में। इसके बाद क्रीज के ऊपर आए जनाब मुशफिकुर रहीम और मुशफिक और शादमान इस्लाम के दरमियान अगेन एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी, लेकिन जनाब टी से पहले जो शादमान इस्लाम है वो 93 रन के ऊपर आउट हो गए। इसके बाद जो पांचवी विकेट है वो अगेन पाकिस्तान को बड़ी जल्दी मिल गई। शकीबुल हसन जनाब साइम अयूब के हाथों आउट हुए और लगा यूं कि पाकिस्तान जो है वो इस मैच के अंदर अपर हैंड जो है वो हासिल कर चुका है। लेकिन फिर आज दिन के इख्तिताम तक बांग्लादेश ने मजीद कोई भी विकेट जो है वो नहीं गंवाई और इस वक्त बांग्लादेश ने 316 रन जनाब बना लिए हैं। 5 खिलाड़ी इनके आउट हुए हैं, मुशफिकुर रहीम और लिटन दास इस वक्त क्रीज के अंदर मौजूद हैं। और लिटन दास ने जिस तरह से नई गेंद के साथ लास्ट सेशन के अंदर बैटिंग की है उसको देखकर लग रहा है कि जनाब ये मैच जो है ये पाकिस्तान के हाथ से निकल भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से जो हमारे फ्रंट लाइन पेसर्स थे शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह, ये उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिस तरह से इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और शाहिन शाह अफरीदी की जो बॉलिंग थी आज वो जनाब बड़ी ऑकवर्ड सी फील हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद शाहीन जो है वो फुल रिदम के अंदर नहीं है। और मोहम्मद अली और खुरम शहजाद इन्होंने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की। 2 विकेटें जनाब खुरम शहजाद ने हासिल की, 1 विकेट मोहम्मद अली ने हासिल की थी और सेकंड न्यू बॉल हासिल करने से पहले पाकिस्तान को जो अपर हैंड हासिल था वो जब सेकंड बॉल पाकिस्तान ने हासिल की तो शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह दोबारा बॉलिंग के लिए आए। लेकिन आखिरी जो 10 ओवर हैं उनमें बांग्लादेश ने 57 रन स्कोर किए। दैट मींस के ओडीआई की जो तर्ज की क्रिकेट है वो बांग्लादेश आखिरी 10 ओवरों के अंदर खेल रहा था और आखिरी 10 ओवर जो हैं वो नई गेंद के ओवर्स थे। वहां पर पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह जो हैं वो पाकिस्तान को विकेट हासिल करके देंगे। इसके अलावा सलमान अली आगा की बात की जाए तो उन्होंने भी जनाब विकेट हासिल करने के चक्कर में फ्लाइट जो है वो गेंद को ज्यादा दी और थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन जनाब विकेट जो है वो हासिल नहीं कर पाए। और फिर जनाब साइम अयूब जो फर्स्ट इनिंग के अंदर जब पाकिस्तान नीचे लग रहा था 16 के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट हुए थे, वहां पर साउथ कील के साथ उन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी। और आज जब इनको जनाब एज अ पार्ट टाइमर बॉलिंग करने का मौका मिला तो पहले ही अपने ओवर के अंदर टेस्ट क्रिकेट की अपनी पहली विकेट इन्होंने हासिल की। पहली दफा टेस्ट क्रिकेट के अंदर बॉलिंग कर रहे थे, हालांकि ये दूसरा टेस्ट मैच है। पहला टेस्ट मैच इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला था, वहां पर इनको एज अ पार्ट टाइमर बॉलर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने शकीबुल हसन जो है उनकी विकेट हासिल की। सो 1 विकेट साइम अयूब ने हासिल की, 1 विकेट मोहम्मद अली ने हासिल की, 2 विकेटें जनाब खुरम शहजाद ने हासिल की, जबकि 1 विकेट जो है वो नसीम शाह ने हासिल की और शाहिन शाह अफरीदी जो हैं वो और आगा सलमान विकेट लेस साबित हुए। और अब जनाब बांग्लादेश को चूंकि सिर्फ और सिर्फ 132 रन पीछे हैं, तो कल जनाब अगर चौथे दिन वो आते हैं और अटैक करते हैं और फर्स्ट सेशन के अंदर इस लीड को जो पाकिस्तान को इस वक्त तक हासिल है इसको खत्म करते हैं और फिर सेकंड सेशन के अंदर पाकिस्तान को वो जनाब 100 या 120 130 रन फट्टे के ऊपर लगा देते हैं और फिर बॉलिंग के अंदर वो शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, तो देन जनाब ये जो टेस्ट मैच है जो शुरू होने से पहले ये समझा जा रहा था, मैंने भी ये कहा था कि पाकिस्तान इजीली जीत सकता है, वो जनाब बांग्लादेश जीत सकता है। लेकिन राइट नाउ जो ज्यादा चांसेस हैं वो ये हैं कि ये मैच जो है
वो ड्रॉ हो जाएगा। अगर पाकिस्तान ने ये मैच जीतना है तो फिर फर्स्ट सेशन जो 4 डे का होगा वो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके पहले घंटे में अगर पाकिस्तान जनाब बांग्लादेश को पकड़ लेता है तो देन पाकिस्तान सेकंड सेशन के अंदर तेज बैटिंग करके और थर्ड सेशन के एंड तक बैटिंग करके और आखिरी 10 ओवर जो है वो बांग्लादेश को खिलवाकर वहां पर विकेट हासिल करके फिर 5वें दिन के अंदर कोई तबाही जो है वो मचा सकता है, और इसी सूरत में पाकिस्तान जो है वो इस मैच को जीत सकता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो तारीखी धोखा हुआ है, अगर बात की जाए तो मैच शुरू होने से पहले जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो विकेट शो की गई वो ऐसे लगा कि ग्रीन टॉप विकेट है भाई, फास्ट बॉलर्स तबाही मचा देंगे। लेकिन 3 दिनों के बाद इस विकेट को देखकर लगा ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती मैच शुरू होने से पहले ये थी कि पाकिस्तान ने इब्रार को रेस्ट करवा दी और कहा कि जनाब हमें इब्रार की फ्रंट लाइन स्पिनर की, मिस्ट्री स्पिनर की इस विकेट के ऊपर जरूरत ही नहीं है। हालांकि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जिसके बारे में ये कहा जा रहा है ना कि जनाब ये तो रिजल्ट ओरिएंटेड ही नहीं होता, इसी क्रिकेट स्टेडियम की पिच को डोमेस्टिक को सामने रखकर स्टडी किया जाए ना तो फिर यहाँ पर मैचेस रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। और अगर इब्रार अहमद जिन्हें जनाब इस फर्स्ट टेस्ट मैच से बाहर किया गया है उनकी परफॉर्मेंस आपको पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर बताऊं तो 2022 में इन्होंने पहला मैच यहां पर कायद आजम ट्रॉफी का सिंध के लिए खेला वर्सेस सदरन पंजाब, और इस पहले मैच के अंदर ही इन्होंने फर्स्ट इनिंग के अंदर 5 विकेटें हासिल की, सेकंड इनिंग के अंदर 6 विकेटें, टोटल 11 विकेटें इन्होंने पिंडी की इस विकेट के ऊपर हासिल की थी। इसके बाद सेकंड मैच केपी वर्सेस सिंध, अगेन जनाब जो फर्स्ट इनिंग थी उसमें 4 विकेटें, सेकंड इनिंग के अंदर इन्होंने जनाब जो पंजा है वो लगाया था। सो टोटल इस मैच के अंदर भी 9 विकेटें इनके खाते में आई, और 2 मैचेस के अंदर कितनी विकेटें होगी? 20। इसके बाद तीसरा मैच बलोचिस्तान वर्सेस सिंध, इब्रार अहमद ने फर्स्ट इनिंग के अंदर 3 विकेटें हासिल की, सेकंड इनिंग के अंदर 5, टोटल 8। 3 मैचेस के अंदर कितनी विकेटें होगी? 28। इसके बाद चौथा मैच सिंध वर्सेस सेंट्रल पंजाब, इब्रार अहमद ने फर्स्ट इनिंग के अंदर 4 विकेटें हासिल की और सेकंड इनिंग के अंदर ये विकेटलेस रहे थे। सो टोटल 4 मैचेस के अंदर इनकी कितनी विकेटें होगी? 32। इसके बाद पांचवा मैच जो आखिरी मैच इन्होंने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला था, इस मैच को देखा जाए तो यहां पर सिंध वर्सेस सदरन पंजाब, और सिंध के लिए बॉलिंग फर्स्ट करते हुए इन्होंने फर्स्ट इनिंग के अंदर 6 विकेटें हासिल की और सेकंड इनिंग के अंदर 2 विकेटें, टोटल 8 विकेटें। सो 5 मैचेस के अंदर इब्रार अहमद पिंडी की जो डेड विकेट तस्वर होती है वहां पर 40 विकेटें हासिल कर चुका है। लेकिन फिर भी हमने ये समझा कि हमें तो मिस्ट्री स्पिनर की जरूरत नहीं है, और मैं बड़ा खुश हूं कि जनाब इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान है ना उसका ताल्लुक कराची से है। वरना होना यह था कि अगर कोई कप्तान पंजाब से होता तो कहा जाता कि जनाब देखें कराची के साथ नाइंसाफी की जा रही है। लेकिन अब इनको पता चला होगा कि पंजाब वाले जो है ना वो कराची के साथ नाइंसाफी नहीं करते, बल्कि ये सिस्टम के अंदर ही कुछ लोग बैठे हुए हैं जो जनाब पंजाबी और कराची वालों के दरमियान लड़ाइयां करवाते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को अल्टीमेटली वो नुकसान पहुंचाते हैं। सो जनाब ये स्टैट्स हैं इब्रार अहमद के इस विकेट के ऊपर, और यही सबसे बड़ा धोखा पाकिस्तानियों के साथ किया गया, क्योंकि इस मैच से पहले जो WTC चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के पाकिस्तान के चांसेस थे ना वो बहुत ज्यादा हाई थे, क्योंकि 9 में से 7 मैचेस पाकिस्तान ने जीतने थे और पाकिस्तान फिर जनाब पहुंच जाता नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन के ऊपर। और जनाब जो रिमेनिंग पाकिस्तान के मैचेस हैं इन रिमेनिंग मैचेस में यानी कि इस मैच को शुरू होने से पहले, और इस मैच का भी रिजल्ट चूंकि नहीं आया तो इसलिए मैं रिमेनिंग कह रहा हूँ, टोटल 108 पॉइंट्स हैं, 79 पाकिस्तान ने हासिल करने हैं। अब जनाब अगर ये मैच पाकिस्तान हार जाता है और या फिर ड्रॉ करवा जाता है और जीतता नहीं है तो फिर क्या होगा? पॉइंट्स 12 काम करते हैं, 96 पॉइंट्स बाकी बचेंगे। और अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान ये मैच हारे ना, और ज्यादा एक्सपेक्ट यही है कि पाकिस्तान मैच हारेगा नहीं बल्कि ड्रॉ होगा, तो 6 पॉइंट्स पाकिस्तान को ड्रॉ के मिलेंगे। सो जनाब फिर 73 पॉइंट्स पाकिस्तान को 96 पॉइंट्स में से हासिल करने पड़ेंगे, जो कि एक मुश्किल और डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। सो पाकिस्तान के साथ अगेन धोखा कर दिया गया है कि देखें जनाब हमने ग्रीन टॉप विकेट बनाई है, हम 4 पेसर्स के साथ जाएंगे, हम जनाब इस तरह से रंदा फेर देंगे बांग्लादेश पे,
और भाईजान बांग्लादेश पे रंदा नहीं आप फेर रहे, आपने पाकिस्तानियों की जो उम्मीदें हैं ना उनके ऊपर अगेन जो रंदा है वो फेर दिया है। और पाकिस्तान की ये सीरीज शुरू होने से पहले जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा और एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान और भारत जो है वो टेस्ट मैच में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे। सो अब वो इम्कान जो है वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया तो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो बड़े जनाब स्लिम हो चुके हैं। सो अब अब भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर राह के ऊपर चली जाती है और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर रिलाय करती है, क्योंकि भारत के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? भारत अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाय नहीं करता। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल अगर उठाकर देखा जाए तो पता चलेगा कि भारत ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी पर खेला था, अपनी स्ट्रेंथ को उन्होंने पसे पुश डाल दिया था। और यही हमने किया कि हमने कहा कि जनाब हम बांग्लादेश की कमजोरी फास्ट बॉलर्स हैं उनके ऊपर खेलते हैं। हालांकि हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर था जो इसी पिंडी की डेड विकेट के ऊपर तबाही मचा चुका है, हमने कहा कि हम उसको नहीं खिलाते और हमने नहीं खिलाया। तो अब जनाब जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है। और एक जगह पर मैं पढ़ रहा था, बल्कि मेरे सामने ये चीज आई कि साइम अयूब से सिर्फ 5 ओवर करवाए गए। हालांकि उनके नाम के आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शीट के नाम वाली शीट होती है ना प्लेइंग 11 वाली, उसके आगे ऑलराउंडर लिखा हुआ था और सिर्फ 5 ओवर। और फिर वहां पर कहा जा रहा था कि सिर्फ 5 ओवर शायद इसलिए करवाए गए हैं कि कहीं वो बॉल को टर्न ना कर दें, कहीं वो 2-3 विकेटें ना ले जाए। और बाद में फिर पाकिस्तानी अवाम कह के भाईजान आप तो कह रहे थे कि ये तो पेसर फ्रेंडली विकेट है, लेकिन यहाँ पर साइम अयूब अगर 3 विकेट ले गया तो इब्रार अहमद क्या कर सकता था। सो इसीलिए डर कर और अपनी जनाब जो स्ट्रेटजी है वो कहीं बैकफायर ना कर जाए, अवाम खिलाफ ना हो जाए, इस वजह से साइम अयूब से भी बॉलिंग जो है वो ज्यादा नहीं करवाई गई। सो ये वो तारीखी धोखा है जो पाकिस्तान की अवाम के साथ किया गया है। इसके बाद जनाब आ जाए साबिक कप्तान के ऊपर कत्ल का मुकदमा। और ये साबिक कप्तान है बांग्लादेश के, टेस्ट में भी कप्तानी कर चुके हैं, T20 में भी कप्तानी कर चुके हैं, ओडीआई में कप्तानी कर चुके हैं, और यह है शकीबुल हसन। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो बांग्लादेश के अंदर जनाब एक प्रोटेस्ट हुए थे, इन प्रोटेस्ट में एक जनाब इंसान थे, एक शख्स थे रफीकुल इस्लाम, उनकी डेथ हो गई। प्रोटेस्ट के दौरान उनके ऊपर जनाब जो गोलियां हैं वो चलाई गई थी और उनकी डेथ हो गई। सो उनके वालिद साहब जो हैं उन्होंने अब मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें शकीबुल हसन जो हैं उनको भी नॉमिनेट किया गया है, जबकि शकीब के अलावा जो बांग्लादेश की साबिका प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना वाजिद, और उसके अलावा जनाब जो इनके मिनिस्टर थे रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर उबैदुल कुदेर, उनको भी जनाब अक्यूज किया गया। टोटल इस मुकदमे के अंदर कितने हैं 154 पर्सन्स नॉमिनेट किए गए हैं। सो अब रिजल्ट यही हो सकता है कि शकीब जो हैं उनको वैसे जो इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने क्लियर करा दिया था, इसीलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आए थे। सो अब मुकदमा दर्ज हो गया, यू नेवर नो कल को क्या हो सकता है। मे बी जनाब जो शकीब हैं उनके ऊपर ये कहा जाएगा कि वो तो जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो वो बांग्लादेश के अंदर मौजूद ही नहीं थे, तो इसलिए उनको शायद छोड़ दिया जाए। और अगर शेख हसीना वाजिद के जो दोस्त हैं, जो उनकी पार्टी के मेंबर्स थे, उनको सख्त और कड़ी सजा देने का फैसला किया गया है बांग्लादेश के अंदर, तो फिर ये भी हो सकता है कि शकीब जो हैं उनको छोड़ा ना जाए, बल्कि उनको भी जनाब जो रंदा है वो फेरा जाए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।